ज़्यादा दहेज ना लाने के कारण वो मुझसे थोड़ा नाराज़ रहती है, पर आज मुझ पे भी प्यार के फुहारे बरसा रही है। बात उनके विलायती बेटे की शादी की जो है। बारातियों का स्वागत अच्छे से होना चाहिए। अम्मा लड़की वालों को समझाया जा रही थी। लड़की वालों के जाते ही अम्मा ने मुझे बुलाया। अरे बहू, ज़रा अमित को लड़की की फ़ोटो भेज दे और बता दे उसकी बात पक्की कर दी है। मैंने फ़ोटो भेज दी। लड़की सुंदर थी। थोड़ी ही देर बाद देवर जी का फ़ोन आया। भाभी, मैं शादी नहीं कर सकता। अरे देवर जी, क्या हुआ? अच्छी भली तो है लड़की और अम्मा की पसंद है। नहीं भाभी, मैं प्रीति को पसंद करता हूँ, तो मैं उसी से शादी करूँगा। भाभी, आप माँ को मना लें। यह खबर सुनते ही मानो अम्मा के पैरों तले ज़मीन सरक गई। उधर लड़की वालों का विलायती दामाद का सपना टूटा और इधर अम्मा का दिल। 2 दिन तक तो अम्मा के हलक से निवाला न उतरा। बगल वाली चाची ने उन्हें खूब समझाया। अरे, अगर अमित वहीं शादी करके वहीं रह गया तो तू क्या करेगी? इससे अच्छा है कि तुम मान जा। आखिर अम्मा ने बहुत ही मान मनवल के बाद उन्हें फ़ोन करके बुला ही लिया, पर शर्त यह थी कि शादी गांव में ही होगी। देवर जी खुशी खुशी मान गए। मैं भी विलायती देवरानी पाकर खुश ही थी। ठीक 1 महीने बाद देवर जी गांव आए। बेटे और होने वाली बहू की नज़र उतारने को अम्मा बेकरार थी। अब मन ही मन उसे बहू मान ही लिया था। दरवाजे की ओर से मैंने देखा तो देवर जी एक सुंदर लंबे गोरे लड़के के साथ चले आ रहे थे। शायद वह लड़की का भाई था। अम्मा ने लपक कर उनकी नज़र उतारी और पूछा, बहू कहाँ है? अरे नविता, जा देख, बहू गाड़ी में है क्या? उसे उतार ला। अब क्या शर्माना, अब तो इसी घर में आना है। मैं आगे बढ़ी ही थी कि देवर जी ने टोका। अरे माँ, यह तुम क्या कह रही हो? यही तो है प्रीति डिसूजा, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। अपने बगल खड़े लड़की की ओर इशारा करके बोले। अम्मा के सर पर तो मानो किसी ने परमाणु बम फोड़ दिया हो, और मैं भी हल्की मूँछों वाली देवरानी देखकर हैरान थी। प्रीति एक लड़का भी हो सकता है, यह मैंने सोचा ना था, पर यह एक सच था और इसे सबको स्वीकार करना ही था, क्योंकि देवर जी जिद पर अड़े थे। अम्मा ने भी भारी मन से दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी, पर गांव के लोग क्या कहेंगे, इसलिए अम्मा ने उन्हें वापस भेज दिया। वापस जाकर उन्होंने वहाँ कोर्ट मैरिज कर ली। अम्मा के मन में टीस तो रहती ही है, पर अपने बेटे के लिए खुश भी है। और वो अम्मा जो मुझसे खफा रहती थी, मैं अब उनकी लाडली बहू हूँ। क्यों, यह तो आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।